राक्षसों का ही उद्धार कर सकते हैं, तो क्या भगवान हमारा उद्धार नहीं कर सकते क्या? हमारा भी उद्धार होगा। समय बीतता गया। इधर मथुरा में वसुदेव जी एक दिन विचार करने लगे। क्या विचार कर रहे हैं कि समय बहुत बीत गया। कितना समय बीत गया? 1 वर्ष व्यतीत हो गया। कि 1 वर्ष व्यतीत हो गया, पता नहीं मेरे लल्ला का नामांकन संस्कार भी हुआ है या नहीं हुआ है। ऐसा विचार करें। और वसुदेव जी ने ऐसा विचार करके वसुदेव जी महाराज अपने कुल के पुरोहित जी के पास पहुंच गए। यदुवंश कुलगुरु भगवान श्री गर्गाचार्य जी महाराज के पास वसुदेव जी महाराज गए हैं और सादर दंडवत उनको प्रणाम कर रहे हैं कि प्रभु, आपको तो पता ही है कि आप हमारे कुल के पुरोहित हो। गर्गाचार्य जी ने कहा कि वसुदेव जी, मैं आपके कुल का पुरोहित, आप कहना ये चाह रहे हैं कि आप नंद बाबा के पास वहां जाकर अपने बालक कुमार का नामांकन संस्कार करो। तब गर्गाचार्य ऋषि ने कहा कि मैं वहां कैसे जा सकता हूं? अगर मानो कंस को पता चल गया तो कंस तो वैसे ही हत्याचारी है। फिर भी वसुदेव जी ने निवेदन किया। और संत का हृदय कैसा होता है मैंने पहले भी आपको बताया है कि संत हृदय नवनीत समान। ऐसे ही गर्गाचार्य जी का मन पिघला और गर्गाचार्य जी अब नंद बाबा के वहां जाने को तैयार हो गए हैं। बोलिए महर्षि गर्गाचार्य की जय। इसी प्रकार गए और नंद बाबा से मिले। और नंद बाबा से जब मिले तो नंद बाबा को गर्गाचार्य जी ने कहा कि हम आपके घर में आकर नामांकन संस्कार नहीं करेंगे। अगर घर में आके करेंगे, सब देखेंगे, कहीं ये संदेश कंस तक पहुंच गया तो शुभ कार्य में कोई अनहोनी नहीं होनी चाहिए। तो कहां करें? गर्गाचार्य ऋषि ने कहा कि सबसे पवित्र जगह जो है वो गौशाला है। कौन सी जगह सबसे पवित्र है? गौशाला। गौशाला से बढ़कर कोई जगह पवित्र हो ही नहीं सकती। इसलिए भगवान ने कहा है। अब जो है नंद बाबा ने घर पे संदेश भिजवा दिया कि अपने बाल गोपाल को लेकर के कहां पर आ जाओ? गौशाला में आ जाओ। और इधर मैया अपने दोनों बाल गोपाल को लेकर के गौशाला में प्रवेश कर रहे हैं। इधर गर्गाचार्य जी कहते हैं, गर्गम पुरोहितो राजन यदुनाम सुहातपः व्रजम जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदिता। इस प्रकार भगवान ने कहा। इधर जो है गौशाला के अंदर आ गए हैं। अब गौशाला में ही भगवान का नामांकन संस्कार होगा।